हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी डायरेक्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी टाइम टू टाइम आप डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह के 10 बजे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक दिन में 2 क्लास लूँगी मैं अब से। जैसे कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। आज की जो क्लास है आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्यूटर के सेक्शंस को पढ़ेंगे। वो अभी क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव विकल्प हमने कर लिए थे। आज हम यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। आप शालिनी डायरेक्ट क्लास के साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनका बहुत स्वागत है हमारी फैमिली में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लें। शालिनी डायरेक्ट क्लासेस नाम है। हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन करके मिलेगा, या तो आप चैनल के अबाउट में जाके वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट से आप वीडियोस भी पढ़ सकते हैं, और अबाउट में जाके आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे PDF आसानी से मिल जाएंगे ताकि आप रिवाइज कर सकें, ठीक है। ये हमारा 8वां पेपर है। ये पेपर हमारा तीसरे दिन लास्ट में होगा। पहले 2 पेपर और होंगे, फिर ये लास्ट में होगा। 25 नंबर का ये हमारा पेपर है। 1 घंटे का टाइम इंटरवल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस, मैंने कैसे क्वेश्चंस लिया है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है? MS ऑफिस की एक एप्लीकेशन है। MS ऑफिस की एप्लीकेशन में कौन कौन है, मतलब कितने आते हैं, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे कई आंसर दिए हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू। मैंने देखा आप लोगों का आंसर, आप लोग कम से कम इतना तो है कि पढ़ रहे हैं। एक नाम बताना चाहूँगी, कोई प्रीति नाम से है, जो भी है उनका भी बहुत स्वागत है, वो अच्छे से करती हैं। और संध्या नाम से कोई है वो, एक माहिरा नाम से कोई भी है वो, राधे नाम से कोई है वो। इन लोगों का काफ़ी अच्छा कमेंट देखने को मिलता है। जो भी हम आंसर पूछते हैं वो रिप्लाई करते हैं, तो कम से कम उनका ये चीज़ प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। ये रही बात की बात। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेद होता है। पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेद होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, ये MS एक्सेल की जो सीट होती है, क्या कभी आपने देखा है? अगर जिन्होंने भी एक्सेल की सीट को नहीं देखा है, आपके पास सिस्टम नहीं है, आप यूट्यूब पे जाइए, नॉर्मली आप MS एक्सेल सीट के बारे में डालिए, तो आपको वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है रो, क्या है कॉलम, क्या है आइकन, क्या है मेन्यू, क्या है बार, क्या है स्टेटस, सब कुछ समझ में आएगा, सब बताया जाता है। 2-4 मिनट की वीडियोस देख लीजिए, या यूट्यूब में शॉर्ट्स भी डाल दीजिए, तो आप उसमें भी आ जाएगा। तो आपको ओवरऑल जो चीज़ें कंप्यूटर में फंस रही हैं, नहीं समझ में आ रही, कोई भी दिक्कत है, तो आप यूट्यूब पे डाल देंगे तो सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो MS एक्सेस हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, आप इन सब चीज़ों के जो ऑप्शन वगैरह से क्वेश्चन बन रहे हैं आप ईजिली देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आपको याद भी रहेगा। अब जैसे जिन्होंने भी एक्सेल सीट को देखा हुआ है, ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहा है कि पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेद होता है। पहले आपको सीट पता होनी चाहिए, सीट किस फॉर्म में रहती है। वो देखिए कुछ ऐसे रहती है, MS एक्सेल की सीट ऐसे बनी रहती है, ठीक है। तो इसमें पंक्ति और स्तंभ का ये जो प्रतिच्छेद हो रहा है, इसको हम सेल कहते हैं। ये देखिए जालनुमा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, सेल, तो इसको क्या कहते हैं? इसको सेल कहते हैं। नो डाउट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर का एक ASCII मूल्य होता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पे जो ये आपके न्यूमेरिक नंबर होते हैं, जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होते हैं, जितने भी प्रत्येक कैरेक्टर की बात की गई ना, सारे ऑल कैरेक्टर्स, उसमें जो ये ऑल कैरेक्टर्स हैं उनकी एक ASCII वैल्यू होती है, उनका एक अपना मान होता है। तो यहाँ पे आप उसका ASCII का पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है, सीधी सी बात है। फॉर्म क्या है? American Standard Code for Information Interchange, A for American, S for Standard, C for Code, and I for Information, I for Interchange। American Standard Code for Information Interchange आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म की बात बोल रही हूँ, अदर आप नहीं लिख सकते हैं कि आप सोचिए कि आप उत्तर लिख सकते हैं सभी का, नहीं, ऐसा गलत है, बिल्कुल भी मत समझिएगा, गलत चीज़ें मत लिया करिए मेरी बातों का। फिर यहाँ पे है तीसरा है, जब ईमेल भेजा जा रहा हो, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को ईमेल भेज रहा हो, तो संदेश की सामग्री का वर्णन करती है। संदेश यानी कि जो आप मैसेज भेज रहे हैं उसकी सामग्री, यानी कि वो क्या है, किससे रिलेटेड है, तो वो चीज़ें कैसे समझ में आएंगी? तो जाहिर सी बात है विषय से। आप जैसे कोई एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है, आप एप्लीकेशन और प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या कोई भी ऑफिस के लिख कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट डालते हैं ना, समझ में आता है एकदम स्टार्टिंग में ही ना कि क्या है मुद्दा, क्या है, किस पर लिखा गया। तो वही चीज़ है कि जब आप ईमेल भेज रहे होते हैं तो विषय संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। ये डैश में यहाँ पर विषय फिल होगा, यानी कि सब्जेक्ट। नो डाउट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार से भी ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर।
डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? डिजिटल सिस्टम में, डिजिटली सिस्टम होते हैं उसमें सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो आपके सिस्टम में जो आप यूज़ करते हैं उसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट है। क्या है? बिट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। 5th क्वेश्चन ये रहा, इंटरनेट पर कंप्यूटर को विशिष्ट रूप से पहचान करने में उपयोगी है। इंटरनेट पर कंप्यूटर को पहचान करने के लिए, जैसे पहचान से मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे हैकर्स हैं, ठीक है, उनको कोई काम नहीं है, उनका वही काम ही है कि वो हैकिंग करेंगे, किसी का सॉफ्टवेयर को उड़ाएंगे, किसी का डाटाबेस उड़ाएंगे, किसी की इन्फॉर्मेशन को लीक करेंगे, यही एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब जैसे ये काम हो गया, और दूसरा भी कुछ बताऊं कि जैसे कोई अच्छी चीज़ हो रही है या कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो किस सिस्टम से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? जो CID का काम होता है या IB का काम होता है, ये लोग जो सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, बहुत सारी तमाम चीज़ें जो होती कैसे होती हैं, कैसे ट्रैक किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है IP एड्रेस। IP पता, IP एड्रेस हर एक सिस्टम का, आपके हर एक सिस्टम का IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस के लोकेशन से ट्रैक कर लिया जाता है कि ये चीज़ कहाँ से किसके द्वारा हुआ है। लेकिन हैकर्स और सारे सिस्टम्स लगा के रखे हैं, उनको नहीं पकड़ सकते। लेकिन ये है कि नॉर्मली अगर कोई चीज़ कहीं से मेल भेजी जा रही है या कुछ वहाँ से कुछ भी किया जाए, तो IP एड्रेस के थ्रू आप उसको वेरीफाई करके ट्रैक करके पकड़ सकते हैं। तो वही बात आपके सामने यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर को विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए, यानी कि कौन सा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कब कितने बजे हुआ था, तो ये पता करने के लिए आप IP एड्रेस से पता कर सकते हैं। नो डाउट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मॉडेम से संबंधित है। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम क्या होता है? आपके घर में वाईफाई अगर लगा हो, जिनके घर में वाईफाई लगा है वो अभी तुरंत जाइए देखिए, आपको पता भी होगा कि आपकी एक मॉडेम डिवाइस लगी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मॉडेम संबंधित है या मॉडेम क्या है, तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मॉडल के बारे में आप यही लिख सकते हैं कि ये क्या है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, नो डाउट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये आपको नेट जो है, ये आप मॉडेम क्या होता है, ये आपको नेट प्रोवाइडर होता है। ये आपको नेट की जो सर्विस होती है उसको अच्छा देना, टाइम पे जितने MBPS की आपकी स्पीड लगी है, जितने MBPS का आपने वाईफाई लगवाया है उसको मेनटेन रखना, ये चीज़ें इसका काम होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 7th क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, HTML बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। HTML क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? HTML क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। अब HTML कैसी लैंग्वेज है और HTML का क्या फुल फॉर्म है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि HTML की जो लैंग्वेज होती है, .html को क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसका राइट आंसर है वेब पेज, यानी कि वेब पेज। वेब पेज को बनाने के लिए HTML। अब वेब पेज क्या है, जैसे आपने डाला, आप कोई भी फूल के बारे में सर्च करिए, गूगल पर डालिए लार्जेस्ट फ्लावर, या आप लार्जेस्ट जो है टेम्पल इन द वर्ल्ड या इन इंडिया, तो आपके सामने एक सरफेस खुल के आता है, ढेर सारी पिक्चर्स आ जाएंगे, नाम वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या आया, एक वेब पेज खुल के आया आपके सामने। इसी को क्या कहते हैं, वेब पृष्ठ कहते हैं। इंग्लिश में उसको वेब पेज कहते हैं। ये HTML की मदद से बनाया जाता है। HTML का यूज़ वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो इसी को बनाते हैं। ठीक है, नो डाउट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल सा है कि एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर की जो डायरेक्टरी उसको क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है सब डायरेक्टरी। जैसे एक पार्ट है, उसके और भी पार्ट है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सब पार्ट कहते हैं। तो वैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक डायरेक्टरी होती है, उसके जो और डायरेक्टरीज छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको हम सब डायरेक्टरी कहते हैं, छोटे छोटे और पेयर्स उनके। नो डाउट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कैड का तात्पर्य है। कैड से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार पूछा है, कई बार आएगा, बहुत बार चांसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। फुल फॉर्म याद रखिएगा। मैं आपको अभी एक दिन फुल फॉर्म कम से कम मोर देन 50-60 हो पाएगा तो 1 घंटे में मैं आपको 100-150 क्वेश्चन करवा दूंगी फुल फॉर्म पे, हर एग्जाम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, असेंबलर का कार्य क्या है। 10th क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य क्या है। असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सारी चीज़ कंप्यूटर में आपके वार्निंग में है, एक एक प्रश्न पूछा गया है, एक एक लाइन का।
तो असेंबलर क्या होता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करें, यानी कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आप असेंबलर का यूज़ करते हैं। आप यूज़ करते हैं वो सिस्टम में इनबिल्ट करके पहले से दिया जाता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिस्टम जो होता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। हमारा सिस्टम मशीन लैंग्वेज को समझता है, मशीनी भाषा को समझता है। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी से आपके सिलेबस में है, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, टॉपिक में दिया हुआ है। टोपोलॉजी 5 प्रकार की होती है, मेन नाम उनके बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम भी ध्यान रखिएगा, आ सकता है। ठीक, अब टोपोलॉजी है, क्या होगा, कैसे होगा, तो राइट आंसर है मैश। कैसे, मैश टोपोलॉजी कुछ ऐसी होती है, मैं एक डायग्राम आपको दिखा दे रही हूँ, फिर भी ये देखिए कुछ ऐसा डायग्राम इसका रहता है। ये इससे भी लिंक है, 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 ये ऐसे ऐसे इनका कनेक्शन ऐसे। तो ये द्विदिशीय कड़ियाँ यहाँ पे जो होती है, इससे भी लिंक है और इस वाले से भी लिंक है, इससे भी लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे। तो ये द्विदिशीय कड़ियों के एक साथ जो जुड़े रहते हैं संभावित नोड होते हैं, तो उसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी। नो डाउट, रिंग, स्टार, बस याद रखिएगा, सबके फिगर याद रखिएगा, सबके डायग्राम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, पूरे वर्ल्ड में प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसको माना जाता है? राइट आंसर है ARPANET, ARPANET। ये आप कैपिटल में ही लिखेंगे, ना कि स्मॉल में। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? कोई सिस्टम है, जैसा कि आप अपने सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पहले से वो चल रहा है और आप उसको रिस्टार्ट मारे, सम कोई प्रॉब्लम आ गई, हैंग हो रहा है या कुछ भी है, या नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, तो क्या करेंगे? आपसे सोचते हैं ना कि लाओ रिस्टार्ट करें। जैसे फ़ोन में कोई फॉल्ट आ गया, रिंग विंग नहीं हो रही अच्छे से, या सुनाई नहीं पड़ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप रीस्टार्ट करते हो ना अपने फ़ोन को, अक्सर करते हो। तो वही है कि पहले से कोई सिस्टम अगर चल रहा है, उसको रीस्टार्ट करना है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? तो आंसर है रीबूटिंग। क्या कहलाता है? रीबूटिंग। रीस्टार्ट नहीं कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जामिनर यही पूछते हैं, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक, नो डाउट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम माइक्रोचिप कहते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड का जो फंक्शन है, मैंने आपको कंप्यूटर की क्लास में मदरबोर्ड का डायग्राम भी दिखाया था, कैसे मदरबोर्ड होता है, क्या फंक्शनिंग है, क्या है उसमें लगा होता है, ये मैंने आपको ब्रीफ में दिखाया था। अभी हर सब्जेक्ट की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 16 क्वेश्चन आप सभी के सामने यह रहा स्क्रीन पर। CPU का वह भाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वह हिस्सा अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, और मतलब कमांड करता है, कंट्रोलिंग करता है, उनको ऑपरेट करता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप CU कहते हैं, डैट मीन कंट्रोल यूनिट कहते हैं। CU का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है। ये किसका भाग है? ये कंप्यूटर का भाग है। कंप्यूटर के कितने भाग में CPU का जो भाग है उसके कितने भाग हैं? आप सभी कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि CPU के कितने भाग हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ 3 भाग है, उन 3 भाग का क्या नाम है ये मुझे आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने 17th क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं उसमें जो मेमोरी है उसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वो है गीगाबाइट। क्या है? गीगाबाइट। गीगाबाइट से भी जो बड़ी इकाई है वो है टेराबाइट। गीगाबाइट से भी जो बड़ी इकाई है वो है टेराबाइट। आपको दोनों ऑप्शन मिल सकता है, GB और TB। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम कितने अंक पर आधारित है? जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो कितने नंबर पर बेस्ड है? 2 नंबर पर, 0 और 1। 0 और 1 ये बाइनरी लैंग्वेज को समझते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 19th क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः किस में मापा जाता है? जो स्टोरेज डिवाइस होती है उनकी जो एबिलिटी होती है उनको आप किस रूप में मेज़र करते हैं, किस में नापते हैं कि कितना है, कितना स्टोर कर सकता है? तो राइट आंसर है बाइट्स में। किस में नापते हैं? बाइट्स में। स्टोरेज डिवाइस की जो क्षमता होती है उसको सामान्यतः आप बाइट्स में नापते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर के निशान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपने कीबोर्ड तो सभी ने देखा होगा, ठीक है, साइबर कैफ़े में भी गए होंगे तो देखे होंगे, स्कूलों में देखे होंगे, देखे हैं ऐसा कोई नहीं। जिसने भी नहीं देखा है आप अभी गूगल करके देख लीजिए, आपको पूरा कीबोर्ड का एक फिगर मिल जाएगा, वहाँ पे आप चीज़ों को समझ जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान, किसका निशान? तीर का निशान, उन्होंने क्या किया? उन्हें एरो कीज़ कहते हैं।
ये सिस्टम में एक जगह होती है, न्यूमरिक पैड के बगल में होती है, और कितनी होती हैं? 4 होती हैं, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, क्लियर होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जो भी डाउट हो आप सभी गूगल करके नॉर्मली चीज़ों को डायग्राम के थ्रू देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 21वां प्रश्न यहाँ पे है, एक लाइट सेंसिटिव कलम के जैसा उपकरण है। एक आपके पास उपकरण है, दैट मीन आपके पास एक डिवाइस आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती है, वो जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, वो जो कलम होती है आपकी नॉर्मल बॉल पेन की तरह नहीं, इसमें कुछ लाइटिंग का सिस्टम होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको लाइट पेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लाइट पेन कहते हैं। पढ़ाने के लिए टच पैड का इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ लाइट पेन इस्तेमाल होती है। जो स्मार्ट बोर्ड आजकल आए हुए हैं, वीडियोज़ आप देखा करिए, तो वहाँ पर लाइट पेन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वो भी एक इनपुट डिवाइस होती है, ध्यान रखिएगा। लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का कैसा प्रिंटर है? तो राइट आंसर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जाहिर सी बात है कि नाम से ही पता चल रहा है लेज़र प्रिंटर। लेज़र का मतलब क्या है ना, कि कोई चीज़ें वो स्कैन करके ऊपर से निकल जाएं, उनके लेज़र के थ्रू प्रिंटिंग हो जाए। लेज़र से मतलब ऊपर से होगा ना, लेवल के बीच में डिस्टेंस रहेगा। कोई इम्पैक्ट का मतलब है जैसे प्रेशर पड़ना, दबाव पड़ना। लेज़र में क्या, वो ऊपर से पास हो जा रही है, तो कैसा है? नॉन इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट में क्या होता है कि वो चीज़ बार बार पंच होती है, वो चीज़ बार बार पंच होती है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मॉनिटर पर नजर 23वां प्रश्न आप सभी के सामने है। मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जैसे कि आप अभी यहाँ पे तो स्मार्टफोन है, ठीक है। अब आप ये जैसे आप यहाँ पे सामने आपके सामने एक आपके सामने एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ठीक है। अब आप उसको क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है सॉफ्ट कॉपी कहेंगे ना, क्योंकि आप उसको छू नहीं सकते हैं। छू तब पाएंगे जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे, वो हार्ड कॉपी होगा। अभी आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी। तो वही कह रहा है कि मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को क्या कहा जाता है? सिंपल सा है, सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 24वां प्रश्न आप सभी के सामने ये है, प्रिंटर पर आने वाली कॉपी को क्या कहा जाता है? जाहिर सी बात है, अभी बताया हार्ड कॉपी। जो आप छू सके, जो टफ हो, जो हार्ड हो, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। बहुत सिंपल है, बेसिक है। ऐसे ही प्रश्न आएगा, बिल्कुल भी घबराइए मत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25वां प्रश्न। DPI का मतलब क्या है? DPI का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है डॉट पर इंच। डॉट्स पर इंच आपको लिखना होगा, पूछ लेगा, और पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ले लिया। मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग है। मॉनिटर्स जो होते हैं उनका प्राथमिक उपयोग क्या होता है? यूज़र को सूचना दिखाना। आप सिस्टम पे कोई चीज़ टाइप करके डालते हैं, गूगल पे, क्रोम पे, जिस पे भी, उसके बाद आपके सामने एक वेब पेज खुल कर आता है, तो क्या मॉनिटर ने क्या किया? उस वेब पेज को ओपन करके जो भी था, जो भी आपने सर्च किया था, दिखाया आपको ना। तो वही है कि यूज़र को सूचना दिखाना। आपने यूज़र हैं, आपने कुछ डाला, कुछ चाहिए आपको देखने के लिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन ले आके प्रेजेंट कर देगा। कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो राइट आंसर है रैम। रैम कैसी मेमोरी? एक प्राइमरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कैसी? एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 28वां है, वे कंप्यूटर जो अंकों पर कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वह कंप्यूटर जो अंक प्रणाली पर यूज़ होता है, मतलब अंक प्रणाली पर बेस्ड है, अंक प्रणाली का ज़्यादा प्रयोग करता है। तो अंक से क्या मतलब है? डिजिट। डिजिट से क्या मतलब है? डिजिटल। कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार का है? 3। कौन कौन सा? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ठीक है, नो डाउट। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कई क्वेश्चंस बनते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किस पर बेस्ड थे? क्या मिलाकर बनाए गए थे? किस पे बनाए गए थे? किस बुनियाद पर खड़े किए गए थे, जो काफ़ी विख्यात हुए थे? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की पीढ़ी बहुत डाउट करती है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, तो थोड़ा क्लियर करके इस चीज़ का आंसर करिएगा। मैं आपको फिर भी एक दिन क्लियर करके इसका बता दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हूँ, सही बात बता रही हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो इसलिए मैं आपको फिर भी क्लियर बता दूंगी एक दिन, दिक्कत नहीं है कोई। लेकिन आप भी इसको थोड़ा ध्यान रखें। कुछ चीज़ें जो गलत होती है मैं आपको बता देती हूँ कि आप गलती खुद मत करिएगा। मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे भी। इसका राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब। क्या है? वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब के बने हुए थे। अब सेकंड क्या बना हुआ था, थर्ड क्या बना हुआ था, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, किसी में आईसी का यूज़ हुआ, किसी का ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ, किस में किसका हुआ, ये आपको बताना, मैंने हिंट दे दिया। नेक्स्ट देखिए क्या है। 30वां प्रश्न है, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। क्या है? परम 8000। क्या नाम था? परम 8000। बहुत अच्छा नाम था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 31वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, यूएसबी से क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लैन का, मैन का, वैन का, कोबोल का, एल्गो का,
और एक आपको कीबोर्ड का क्वालिटी करके पूछ लेगा, उसका कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती है वो ध्यान रख लीजिएगा, फंक्शन कीज़ को याद कर लीजिएगा, शॉर्टकट कीज़ याद कर लीजिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें कंप्यूटर से लगभग बताई, इंटरनेट क्या है, एक्सप्लोरर क्या है, टोपोलॉजी क्या है, कितने प्रकार की होती है, बहुत कुछ इस तरह बेसिक बेसिक बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको करवा रही हूँ लेकिन फिर भी बता दे रही हूँ ना कि आप ऐसी चीज़ों को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। तो इसका राइट आंसर यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है यूनिवर्सल सीरियल बस? यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल, बी फॉर बस। आप हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फुल फॉर्म चलता है, ठीक है। 32वां प्रश्न आप सभी के सामने है, इमेज फॉर्मेट होता है, इमेज का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? तो है आपके सामने है PNG, TIFF, JPEG, GPG, BMP। आपके फ़ोन में भी बहुत सारी इमेज होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इमेज फॉर्मेट क्या होता है। ये कई सारे नाम हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे वर्ड का जो होता है अलग होता है, नोटपैड का अलग होता है, एक्सेल का अलग होता है, पावर पॉइंट का अलग होता है, ठीक। उससे क्या होता है ना कि समझने में आता है कि कैसी फाइल है, कैसा डाटाबेस है। 33वां प्रश्न रहा, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, उसकी कौन सी क्वालिटी है जो उसको यूज़फुल बनाती है, काफ़ी विख्यात बनाती है? तो है इसमें क्या कि रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है जब बिजली कट जाती है, तो आपका जो डाटा है, आप जो काम कर रहे हैं वो सेव रहेगा, लाइट रहे या ना रहे, ठीक है। ऐसा रैम में नहीं होता है, लाइट गई मैटर गया, लाइट आएगी फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रोम में वो चीज़ें नहीं घटती हैं, ठीक है, रोम में वो चीज़ें नहीं ख़राब होती हैं। यही एक अच्छी क्वालिटी है रोम और रैम में, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है तो दोनों प्राइमरी मेमोरी, लेकिन दोनों में ये वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल का एक इशू है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? कभी आप देखिएगा आपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल में भी कोई चीज़ आप सर्च करते हैं तो आपको बीच में कि एक और ऐसे ब्लू ब्लू सा घुमावदार आइकन बना रहता है, ठीक है, छोटा सा रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है ये क्लिक करें तो आगे बढ़ें, इसके आगे बढ़ें, ऐसा समथिंग ना। तो वो क्या है? उसको हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक, लिंक का मतलब जुड़ा है। आप उसको एक पेज आपने खोला था, एक पेज आपने किसी और चीज़ का खोला था, वहाँ पे आपको कुछ और टॉपिक मिल गया, आप वहाँ पे क्लिक करके उस पर चले गए, लेकिन खोला तो आपने इस पेज को था ना, फिर आप पहुँच गए इस पेज पे, तो ये क्या, इस पेज से आप इस पे आ गए, तो इस डॉक्यूमेंट पे उस चीज़ को लिंक किया गया था कि यहाँ पे कोई आएगा तो जाहिर सी बात इस पर निगाह जाएगी तो इस पर भी क्लिक कर देगा, तो ये क्या हुआ, एक साथ दो डॉक्यूमेंट को लिंक किया गया, इसको हाइपर लिंक कहते हैं। वही आपसे कह रहा है कि वेब पेज में वह कौन सा शब्द है या कौन सा तरीका है या कैसे होता है जिसे क्लिक किया जाए दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो वो है हाइपर लिंक, ठीक है। इसको सभी लोग करते हैं, वैसे यूज होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां यानी कि एरर को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे सॉफ्टवेयर का कोडिंग हो रहा है, कोई साइट बनानी है या कुछ भी फॉर्म करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट मिलता है, एक एक महीने काम, दो दो महीने, छः छः महीने काम होता है, कोई प्रोजेक्ट बड़ा मिल गया, मॉल के लिए कुछ बनाना है या शॉपिंग मॉल है, शॉप है, समथिंग कुछ भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, स्कूल की बिल्डिंग है, ट्रेवल्स के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर कोड को बनाए, सॉफ्टवेयर कोडिंग जो करते हैं वो बनाते रहते हैं, वो दिन भर कोड करते रहते हैं, उसमें कभी कभी होता है कि गलतियाँ निकल जाती हैं। अब कैसे खोज करेंगे, थाउजेंड हज़ार हज़ार 10,000 तक के लगभग लंबे लंबे कोड रहते हैं, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो वो चीज़ कैसे फाइंड किया था? वो डीबगिंग के थ्रू। प्रोसेस क्या है? डीबगिंग। इसके लिए टेस्टर रखे जाते हैं, ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मैंने आपको जानकारी बता दी, चीज़ें बताती इसलिए हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, रट्टा मारोगे तो कब तक याद रहेगा? सुपर टेट में भी कंप्यूटर है, क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं कर सकते हो। 36 क्वेश्चन आपके सामने है, पॉइंट और ड्रा डिवाइस कहा जाता है, कौन सी डिवाइस होती है जिसको आप पॉइंट और ड्रा डिवाइस कहते हैं? तो राइट आंसर है माउस को, ठीक है, क्या है? माउस को। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो पॉइंट और ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है CDRW का पूरा नाम क्या है? CDRW का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, नो डाउट। आगे चलते हैं, सभी को समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 37 क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन को एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? कोई इन्फॉर्मेशन है, आगे प्रोसेस होगा उसका, तो एक चीज़ को लेके जाएगी फिर उसको वापस भी लेके आएगी, तो ये प्रक्रिया कौन करता है? या कंप्यूटर सिस्टम में ये प्रोसेस होता है तो इसको क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम है डाटाबेस। क्या है? डाटाबेस, ठीक है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं,
38 क्वेश्चन रहा, वेबसाइट कलेक्शन है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट वेब पेज का कलेक्शन होती है। आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो एक टॉपिक खुलकर जो आता है वो एक वेबसाइट का क्या है, वो कलेक्शन होता है। ठीक है, उसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा गया होता है जो आपके सामने एक एक करके ओपन होती है, जो जो आप चीज़ें सर्च करते जाते हैं। नो डाउट आगे चलते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कंप्यूटर में जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आए वो भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैं उस पर भी आपको स्पेशल से आपका नाम लेके ये चीज़ बता भी दूंगी कि इन्होंने ये चीज़ पूछी थी कंप्यूटर में। ठीक है, आप अपने तरीके से बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। 39 है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। जो एक्सेल होता है MS एक्सेल, उसमें जो वर्कबुक्स होती है वो किसका संग्रह होती है? तो राइट आंसर है वर्कशीट का। किसका है? राइट आंसर है वर्कशीट का संग्रह होती है, वो वर्कशीट का कलेक्शन होती है। MS एक्सेल में जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट का कलेक्शन है। नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, 40वां प्रश्न आप सभी के सामने है। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? फाइलों में एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्यों इस्तेमाल किया? तो फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कोई फाइल है, ऊपर से ही आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, या कोई टेक्स्ट है, समथिंग समथिंग। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं? 40 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, नो डाउट। आज हमने टोटल 40 क्वेश्चंस को किया। कितने क्वेश्चंस को किया? 40 क्वेश्चंस को किया। काफ़ी अच्छे से समझा है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। अपने साथ कन्फ्यूजन को मत लेकर चलिएगा। ठीक है, हम इस तरह बहुत सारी वीडियोज़ के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ये बताइएगा किसके कितने आंसर सही हुए थे, किसको कितना समझ में आया था। वैसे बाहर से कुछ नहीं था, सब कुछ सेम ही था। तो चलिए, हम शाम को 6 बजे फिर मिलते हैं। आज जहाँ तक है आपकी कोशिश रहेगी कि मैं लाइव क्लास लूँ। आपके डाउट क्लास रहेगी, संडे वार्ता रहेगा हमारा 6 बजे। जिसको जो भी डाउट रहेगा वो हम उसमें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 6 बजे अवेलेबल मिल जाऊँ, और आप सभी भी आइएगा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। चलिए, 6 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।